नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका शर्मा। बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज बीजेपी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सारी बीजेपी एकजुट होकर लगातार अपने काम को अंजाम दे रही है। बीजेपी के अंदर कोई फूट नहीं है और सारे नेता एकजुट होकर अपना काम कर रहे हैं। वहीं साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लगातार बीजेपी के अंदर फूट डालने की कोशिश करती रही है, आगे भी करती रहेगी अगर तो भी हम सभी साथ रहेंगे। और जो राजस्थान के अंदर इस समय आपदा का दौर चल रहा है उससे निपटने के लिए भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। सरकार लगातार अपने कामों को अंजाम दे रही है। देखिए, मुझे वरद हस्त प्राप्त है। वरिष्ठ हमारे जितने भी अनुभवी पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हैं उन सब का भी आशीर्वाद है और वो सब उन सब का मुझे सहयोग है। और मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम आम नागरिक तक पहुंचेंगे, उनको जागृत करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने फूट डालने का काम किया, तुष्टीकरण का काम किया। हम एकजुट होकर के सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं और हमने विकास की जो योजनाएं दी है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। पहले उन्होंने हम पर आरोप लगाए थे, भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अब सबको पता चल गया कि हम ऐसा कोई भी संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने वाले नहीं हैं। हम संविधान का आदर करने वाले हम हैं। कांग्रेस ने तो 25 जून 1975 को संविधान की जो हत्या की थी और कितनी बार देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, ये सब के सामने है। इसलिए वो लोग कुछ भी कहते रहे, हम एकजुट हैं, हम रक्षा करेंगे और हम निश्चित रूप से जनता के अंदर जाकर के सारी बात उनको समझाएंगे और विजय श्री हासिल करेंगे। अमृत महोत्सव के 15 अगस्त को हम और आम नागरिक तक ये पहुंचाएं और आम नागरिक की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने ये आह्वान किया है हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को कि वो जनता को और जागृत करके साथ में जोड़ करके और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो, क्योंकि ये देश को आज़ादी बहुत कठिनाई से मिली। बहुत संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कितनी कुर्बानियां दी हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार के कष्ट झेले। आप जानते हैं कि कई प्रकार के कष्टों में एक शांतिपूर्वक आंदोलन भी था और एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में कईयों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष झेले, बहुत कठिन तपस्या की, जेलें भुगती और अंडमान निकोबार जैसे जहाँ काला पानी, वहाँ सिलोन जेल में भी जिनको और सजा भुगतना पड़ा, ये सब आपने देखा होगा। और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में आप सब बहुत जागरूक हैं और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि कितना कठिनाई से ये देश को आज़ादी मिली। इसके साथ ही हम ये प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुँच रहे हैं, गली गली में पहुँच रहे हैं, प्रत्येक दुकान तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर और तिरंगा ध्वज लेकर के जा रहे हैं और वो गर्व से अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपने और कोई प्रतिष्ठान पर तिरंगा ध्वज वो लगाएगा और गौरव का अनुभव करेगा। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका भी हम उसकी गोष्ठियाँ भी आयोजित करेंगे। विभाजन विभीषिका इसलिए कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और उस समय की स्थिति अपन कल्पना कर सकते हैं। आज आप विचार करें कि उस समय क्या गुजरी होगी उन लोगों पर कि टेबल पर बैठ करके नक्शे में तो विभाजन कर दिया, लेकिन जो धरातल पर गांव था, जो बॉर्डर एरिया में आता था, उसको ये पता भी नहीं था कि मैं हिंदुस्तान में रहूंगा या पाकिस्तान में रहूंगा। वो गांव हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, उस गांव के नागरिकों को ये पता नहीं था। वहां पर कत्लेआम किया गया। उस समय आप एक कल्पना और करें कि आबादी का आदान प्रदान हुआ, तो आप कल्पना करें कि किसी ने अपना भवन निर्माण किया, अट्टालिका बनाई और
तिल तिल जल करके खून पसीना बहा करके उस भवन को तैयार किया, उस भवन को सजाया, संवारा, तैयार किया। उस भवन के साथ में अपना बिल्कुल भविष्य भी जोड़ करके जो बैठे हुए थे, उन लोगों को अपना वो भवन छोड़ करके जाना पड़ा। साथ लेकर के कोई जाने की स्थिति उनकी नहीं थी, केवल जान हाथ में लेकर के वो निकल सकते थे। परिवार के कुछ सदस्यों को बचा करके निकल सकते थे। कईयों की बहन बेटियां छीन ली गई। ये ऐसा दुर्दांत वो दृश्य था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। और दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे थे जो पहले से नजर गड़ाए बैठे थे कि ये देखिए, ये हिंदुस्तान जाएगा, ये अपना भवन छोड़ के जाएगा और मुझे इस पर कब्जा करना है। उस पर प्रतिस्पर्धा लगी थी। दूसरा कहता था नहीं यार, ये तो मैं कब्जा करूंगा। वहां लड़ाई वो चलती थी कि हमारे खून पसीने की कमाई से तैयार की हुई अट्टालिका पर लोग काबिज होने के लिए और आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। और इस तरह दूसरी तरफ हमारे जो रोक करके आंखों में आंसू लिए, जान हथेली में लेकर के उन लोगों को अपना घर छोड़ करके और हिंदुस्तान में आना पड़ा। ये कल्पना की जा सकती है उस समय का दृश्य क्या हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार से वो भी कल्पना की जा सकती थी कि जो बॉर्डर पर जो गांव है, जिनको ये पता नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, उसमें कई गांवों के नाम मैं गिना सकता हूँ। एक आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ आजादी आई आधी रात। वो आपने किताब पढ़ी होगी जिस पर भारत की तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था उस पुस्तक पर। उस पुस्तक को कोई रख नहीं सकता था। ये परिस्थितियां भी बनी क्योंकि उससे एक विकराल दृश्य पैदा होता था, विकराल स्थितियां उसमें आंकलन किया हुआ था। जैसे एक शेखपुरा गांव है, शेखपुरा गांव के लोगों का किस प्रकार से वो दुबक करके बैठे थे कि हम कहाँ रहेंगे, और दूसरी तरफ से हमला होता है और कत्लेआम मचाया जाता है। ऐसे कई गांवों की स्थिति बनी। ये विभाजन विभीषिका भी हमको याद करने की जरूरत है और हमको ये बताने की जरूरत है कि हमको सावधान रहना है। इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना लेकर के हमको खड़ा होना है। फिर से कभी कोई ऐसी दुर्दांत स्थिति नहीं बन सके। ये सारा हम सबको जानकारी देने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। हम ये कोई केवल कपोल कल्पित बात नहीं कर रहे। आप सबको पता है कि आजकल क्या हो रहा है बांग्लादेश में। ये सब आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थितियां बन रही है। तो ये सब हम इस देश के नागरिकों को जागृत करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका भी सहयोग चाहूंगा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के कण कण में इस देश के प्रति भक्ति भाव पैदा करने में, इस देश के प्रति मर मिटने की तमन्ना पैदा करने में आप भी हमारा योगदान दें। इस अमृत महोत्सव को सफल बनाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं जानता हूं कि आज ये जो लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है, स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, और इनकी जवाबदारी हम सब से भी बढ़ करके। हम तो किसी एक विषय को किसी छोटे से क्षेत्र में और फैला सकते हैं, समझा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप हमारी इस भावना को, या आपके मन में भी इस प्रकार की भावना जागृत है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। ये देश हम सबका है, आपका, हमारा, 140 करोड़ नागरिकों का ये देश है। सबके साथ मिलकर के सबका विकास, और इस प्रकार से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अभियान चलाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और सबके साथ में मिलकर के हर आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।